अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल रावलपिंडी से शाहिद हक नवाज आपसे मुखातिब हूँ। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए, क्योंकि आज एक अहम समाअत होने वाली है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता समाअत इसी अडयाला जेल के अंदर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने की थी और 5 गवाहों को प्रेजेंट किया गया था। उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद नहीं हो सके। आज दोबारा से एक अहम समाअत है और आज तकरीबन 11 बजे समाअत का बाकायदा आगाज़ होगा और 29 गवाहान हैं, उनके बयान कलमबंद होंगे और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। इस वक्त मीडिया की गाड़ियां भी अडाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं और साइफर केस की कवरेज कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन वकला हैं वो इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, जिनमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो साइफर केस को लीड कर रहे हैं, साइफर केस लड़ रहे हैं। दीगर जो उनके मामलत के लिए वकला है वो भी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए। आपको याद होगा कि जेल में ट्रायल को रोकने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया था और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और जेल के अंदर जो ट्रायल है उसको जस्टिफाई किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि जनाब आप एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते, आप इसको ओपनली ट्रायल करें, यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को अदालत में लाएं और वहाँ पर उसकी डे टू डे बेशक हेयरिंग हो, लेकिन जेल के अंदर आप समाअत नहीं हो सकती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब पर भी एतराज़ात उठाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से। वो दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल मुस्तरद कर दी थी। अब ट्रायल जो है साइफर केस का बड़ा स्पीडी ट्रायल जारी है। गवाहान के कलम जो गवाहान है उनके बयानात कलमबंद होंगे और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद ही साइफर केस का फैसला एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के पास अब दो ही रास्ते मौजूद हैं, या फिर वो डिवीजनल बेंच के सामने दरख्वास्त दें, इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे, या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा कि जेल में ट्रायल को रोकने के हवाले से, या फिर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब पर जो भी एतराज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के, इस हवाले से दो ही ऑप्शंस उनके पास बचते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, चूंकि साइफर केस में मेन मुलजिम है, उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने साइफर के कंटेंट को, साइफर की चीज़ों को आम पब्लिकली लोगों के सामने बयान किया, साइफर के मंदरजात को अपने पॉलिटिकली सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और इससे मुल्क की सलामती को नुकसान हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया गया, यानी कि संगीन गद्दारी के मुर्तकब हुए और ये अपनी नौयत का एक वाहिद मुकदमा है पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कि एक साबिक वज़ीर आज़म पर गद्दारी का और बगावत का इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा और साइफर केस का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद एक खुसूसी अदालत बनाई गई, जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब को अपॉइंट किया गया और साइफर केस की बड़ा स्पीडी ट्रायल इस वक्त जारी है। आप बाहर के हालात भी सब देख सकते हैं अडाला जेल के बाहर के। तो देखते हैं कि अब साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का क्या इसमें रिजल्ट निकलता है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जो मरहला है वो गवाहों के बयानात कलमबंद होने का है और इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान की गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सुनने में यही आ रहा है कि वो शायद कोई वादा माफ गवाह बनने वाले हैं। असद उमर साहब भी इसमें में नामजद थे, लेकिन उनको एफआईए की तरफ से कहा गया कि हमारी उनको गिरफ्तारी जो उनकी है हमें मतलूब नहीं है और उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया और इस वक्त वो जमानत पर है। जबकि शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साइफर केस में इस वक्त अडयाला जेल के अंदर गिरफ्तार है और डे टू डे इसकी हेयरिंग चल रही है। गुज़िश्ता हेयरिंग पर भी 5 गवाहान अदालत के सामने प्रेजेंट किए गए थे। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी और आज की समाअत का हाल, जब ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी तो आपको ब्रीफली अपने वीलॉग में बताऊंगा। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।